हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करें, ठीक है। तो आज हम उसके बेस पे एक दो सम देख के फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर है 2 का फर्स्ट। उसमें बोला है कि इवेल्युएट डिटरमिनेंट, वो दे रखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है। तो 2x2 डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करें तो वो हमने देखा था कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस करके sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो वो हमें देगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हमारा आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 का सेकेंड। 2 के सेकंड में दे रखा है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 1 फिर x प्लस 1 और x प्लस 1। तो इन दोनों को मतलब कि यहाँ पे जो 2x2 डिटरमिनेंट दे रखा है उसको एक्सपांड करना है। तो इसको एक्सपांड करने के लिए वही वापिस कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फिर दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो दोनों में से हम एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, तो वो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 फिर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो मिले वो हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। उसमें दे रखा है इफ a इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस 2, फिर सेकेंड रो दे रखी है 2 1 माइनस 3 एंड थर्ड रो दे रखी है 5 4 माइनस 9। ये हमें कोई 3x3 मैट्रिक्स A दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of determinant of A। हमें डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू लिख देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। फिर इसको चलिए हम फर्स्ट रो लेके एक्सपांड करते हैं। तो फर्स्ट रो लेके एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू ये चारों 1 माइनस 3 4 माइनस 9 फिर माइनस करके ये 1 2 एलिमेंट मतलब कि 1 फिर ये कॉलन और ये रो निकाल देंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 3 5 माइनस 9 2 माइनस 3 5 माइनस 9 फिर प्लस का क्या आएगा माइनस 2 फिर उसका माइनर जो होगा 2 1 5 4 2 1 5 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। चलिए तो 1 इंटू माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 माइनस करके 4 इंटू माइनस 3, तो वो क्या देगा माइनस 12। तो यहाँ पे वो बन जाएगा प्लस, तो माइनस 1
फिर -9 इंटू 2 क्या देगा -18, माइनस करके 5 इंटू -3 है वो -15 देगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -2, 4 2 8 -5 इंटू 1 यानी कि 5। चलिए तो ये क्या मिल जाएगा 12 -9 3, 8 15 -18 यानी कि -3 इंटू -1 +3, 8 -5 3 इंटू -2 है वो -6, तो 3 + 3 -6 क्या मिलेगा 0। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके पहले हम एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं डिटर्मिनेंट की। हमने कल डिस्कस किया था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। हमने कल देखा था कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट एंड उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या मिलता है, सेम मिलता है। ठीक है, चलिए तो फिर सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो चलिए ये हम कोई भी 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेके वेरीफाई कर लेते हैं। तो कोई एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 5 1 0 2 एंड मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 2 1 -1 3। तो यहां पे हम ए इंटू बी मैट्रिक्स निकाल दें। तो ए बी कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है तुम लोगों, तो उनको डायरेक्ट लिख देते 5 1 इंटू 2 -1, तो 5 इंटू 2 10 -1 यानी कि 9। फिर 5 1 इंटू 1 3, तो वो क्या हो जाएगा 5 + 8, 5 + 3 यानी कि 8। फिर 0 2 इंटू 2 -1, तो वो क्या देगा -2। फिर 0 2 इंटू 1 -1 3, तो वो क्या देगा 6। ठीक है, तो ये हमें ए बी मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, तो उसको पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते, तो वो बन जाएगा 9 8 -2 6। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या मिलेगा 6 9 54 -2 इंटू 8 यानी कि -16। तो ये मिल जाएगा हमें 54 + 16 यानी कि 70। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या मिला 70। फिर इसके बराबर क्या है प्रॉपर्टी में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 5 1 0 2 यानी कि 5 2 10 -0 इज इक्वल्स टू 10। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या बन जाएगा 2 1 -1 3। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3 2 6 -1 यानी कि 6 + 1 विच इज इक्वल्स टू 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी वो क्या मिलेगा 10 इंटू 7 यानी कि 70। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है सेम। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी डिटर्मिनेंट में। चलिए फिर थर्ड प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हमने देखा था कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में या तो मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं कि ए बी एंड बी है दोनों इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, जनरली केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या मिलेगी सेम। तो अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी में देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एंड तो सेम प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए क्या होगा, तो ये भी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये मल्टीप्लीकेशन एंड ये मल्टीप्लीकेशन तो
कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम 5 इंटू 3 करें या 3 इंटू 5, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। सेम में यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी करें या डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए करें, दोनों क्या मिलेंगे, सेम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, दोनों की वैल्यू कैसे होगी, सेम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। इफ ए इज diagonal matrix then determinant of A is equals to multiplication of diagonal elements। अगर A वो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेट से A इज इक्वल्स टू A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, ये कोई हमने A3 क्रॉस 3 है वो डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि डायगोनल A1 A2 A3 दोनों है वो सेम है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट वो क्या लिखा है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि इसके डायगोनल और लीडिंग डायगोनल यहां पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। इसके लीडिंग डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है उन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो मिलेगा। मतलब कि प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A1 इंटू A2 इंटू A3, और तुम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब कि इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा तो A2 इंटू A3 माइनस 0, फिर माइनस 0, उसके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन में आए तो वो क्या बन जाएगा 0, फिर ये वाला प्लस 0, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो A1 इंटू A2 इंटू A3 ही मिलेगा हमें। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, उसके डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है एक्सरसाइज में कि 2 4 5 1 इज इक्वल्स टू x 3 2x 5 ऐसे दे रखा हो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू एंड ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों कैसी है, सेम। तो चलिए ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 5 इंटू 4 यानी कि 20 इज इक्वल टू, ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5x माइनस 2x इंटू 3 यानी कि 6x। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x यानी कि माइनस x। तो दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल कर दे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दे रखा है कि इफ a इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4, देन
वेरीफाई डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है। और ये आगे हम जब प्रॉपर्टी देखेंगे डिटर्मिनेंट की, तब भी ये हमें पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट इसके डिटर्मिनेंट ऑफ 3a के बराबर 27 टाइम्स ही डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, 3a का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, 3a मैट्रिक्स निकालेंगे। तो 3a मैट्रिक्स हमें क्या मिल जाएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब देखो ये डिटर्मिनेंट को है हमें एक्सपांड करना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट रो लेके एक्सपांड करेंगे तो उसके लिए 3, फिर उसका माइनस 3 6 0 12, फिर माइनस 0, फिर उसका माइनस आएगा 0 6 0 12, फिर प्लस 3 ये वाला, तो उसका माइनस आएगा 0 3 0 0। तो उसके लिए तुम लोग ये तो 0 हो गया, हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है 0। अब इन दोनों को एक्सपांड करके लिखना पड़ेगा। अब देखो अगर हम फर्स्ट कॉलम लेके एक्सपांड करें डिटर्मिनेंट को, ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे क्या है 2 0। तो सिर्फ हमें ये 3 को लेके एक्सपांड करें तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो डायरेक्ट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो लेंगे। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चल रही है कि डिटर्मिनेंट में हम वो वाली रो या वो वाली कॉलम लेके एक्सपांड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो, जिसमें क्या हो जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपांड करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपांड करेंगे तो सिर्फ ये 3 का जो माइनर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी हमें, क्योंकि ये दोनों तो 0 है तो उसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में आए तो वो क्या बन जाएगा 0। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए 3 इंटू 12 3 36 माइनस 0। तो ये हमें दे देगा 36 इंटू 3 यानी कि 108। ठीक है, ये हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 3a मिल गया, राइट। अब दूसरा क्या निकालना है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी बोल देते हैं। चलो इसके बराबर हमें मिला 108, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर हम निकाल दे 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या बन जाएगा, तो 101, फिर 0 1 2 0 0 4। ओके, तो 27 इंटू, अब ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ये 1 फर्स्ट कॉलम लेके एक्सपांड कर देंगे। तो ये जो सिर्फ 1 लेके जो मिलेगा वही हमारा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। तो उससे क्या बन जाएगा, तो 1 इंटू उसका माइनस यानी कि 4 इंटू 1 4 माइनस 0। तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4। 27 इंटू 4 हमें क्या मिल जाएगा 108। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू है वो किसके बराबर मिली, 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है उसके बराबर होगा। मतलब कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, राइट। चलिए अब डिटर्मिनेंट की मेन प्रॉपर्टी चालू करते हैं। जैसे हमने कितनी प्रॉपर्टी देख ली अभी अभी, टोटल हमने 4 प्रॉपर्टी देखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा उसमें कोई भी 2 रो या तो कोई भी 2 कॉलम इक्वल, जैसे कि यहां पे लिख दे रहा हूं, इफ
any two rows or column are identical. अब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? इक्वल. Then value of if two rows or two columns are identical in any determinant. यहां पे क्या लिखेंगे हम? In any determinant. If two rows are or identical in any determinant, then value of that determinant is 0. तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में इक्वल हो, लेट से कोई एक डिटर्मिनेंट ले ले. अब डिटर्मिनेंट को जनरली हम डी से डिनोट करेंगे. ओके, तो कोई एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 2 -5 3 4 0 1 2 -5. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने R1 यानी कि 1 2 -5 एंड R2 ये दोनों रो कैसी ली है हमने? आइडेंटिकल यानी कि इक्वल. तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. चलिए, तो इसकी वैल्यू निकालते ये डिटर्मिनेंट की. तो इसको फर्स्ट रो लेके एक्सपांड करते तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 4 इंटू -5 यानी कि -20 -0, फिर -2 इंटू उसका माइनस क्या आएगा? -5 इंटू 3 -15 -0, फिर -5. यहाँ पे प्लस आएगा लेकिन -5 है तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. तो 3 2 6 -4. तो ये क्या बन जाएगा? -20 इंटू 1 यानी कि -20, फिर -15 इंटू -2 यानी कि 30 प्लस हो जाएगा. 6 -4 2 इंटू -5 -10. तो -20 प्लस 30 -10 क्या हो जाएगा? 0. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली? 0. तो प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है कि कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो of a determinant is expressed as a sum of two determinant, two or more determinant. Each element of a row, property 6 में देखते हैं. Each element of a row or column is expressed as a sum of two or more element in determinant. Then determinant can expressed as two or more determinant. Determinant can expressed as the sum of two or more determinants.
ठीक है, सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। कोई भी डिटर्मिनेंट में एक रो में दो दो एलिमेंट के सम दे रखे हो, जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हो डिटर्मिनेंट d इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 एंड a3 प्लस b3। और सेकेंड रो ले लेते हैं c1 c2 c3 d1 d2 d3। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट में एक रो दे रखी है, यहाँ पे वो क्या है, सम ऑफ टू एलिमेंट, सब में दो दो एलिमेंट के सम दे रखे। तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो वो डिटर्मिनेंट कौन कौन सा हो जाएंगे, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये जो फर्स्ट रो है वो किन किन का सम है, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 एंड a3 प्लस b3। तो हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सिर्फ फर्स्ट वाला एलिमेंट लिखेंगे, जैसे कि a1 a2 a3। इन सेकेंड डिटर्मिनेंट में हम सेकेंड वाला एलिमेंट b1 b2 b3। तो ये दो रो का सम करोगे तो तुम लोगों को फर्स्ट रो यहाँ पे मिल जा रही है, और सेकेंड एंड थर्ड रो है वो एज इट इज रहेगी, जैसे कि c1 c2 c3 एंड यहाँ पे d1 d2 d3। सेम वे इसमें भी सेकेंड एंड थर्ड रो इसमें जो है वही की वही रहेगी, c1 c2 c3 एंड d1 d2 d3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी। अब सेम यहाँ भी इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि अगर ये दो डिटर्मिनेंट हमारे पास हो तो उन दोनों को तुम लोग एक सिंगल डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि इन दोनों डिटर्मिनेंट के बराबर वापस ये लिख सकते हैं, ये दोनों सेम हो। चलिए इसके बेस पे इस एक्चुअली ये मिलेगा कैसे, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर फर्स्ट रो लेके हम एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 b1 a1 प्लस b1 a1 प्लस b1 इंटू इसका माइनस क्या आएगा, c2 c3 d2 d3। माइनस करके a2 प्लस b2 इंटू में उसका माइनस क्या आएगा, c1 c3 d1 d3 प्लस a3 प्लस b3 इंटू में उसका माइनस आएगा c1 c2 d1 d2। ठीक है, अब अगर ये माइनस तुम लोग ये a1 प्लस b1 को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a1 इंटू ये c2 c3 d2 d3। फिर ये d1 वाला भी नहीं लिखते, फिर ये a2 वाला लिखते, तो माइनस का a2 इंटू क्या बन जाएगा, c1 c3 d1 d3 प्लस ये a3 इंटू c1 c2 d1 d2 ऐसे मिलेगा। फिर सेम वे b1 b2 एंड b3 के लिए भी एक ऐसा मिलेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमें मिला वो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे ना तो वो हमें इसके जैसा मिलेगा, और प्लस में b1 वाला भी एक ऐसा मिलेगा, तो वो ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट को जब एक्सपांड करेंगे तो वो ये दोनों डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने के बाद उसका सम करेंगे, उसके बराबर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम क्या देखेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलन
ऑफ अ डिटर्मिनेंट is 0, then value of determinant is 0. तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगी? 0. इसमें ये बोला है कि कोई भी एक रो या तो कोई भी एक कॉलम में वो पूरे के पूरे उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0. लेट्स से कोई एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 5 0 7 8 0 -3 4 0. तो यहाँ पे ये थर्ड कॉलम है वो डिटर्मिनेंट में क्या दे रखी है? 0. इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब 0. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या बन जाएगी? 0. चलिए तो इसको फर्स्ट रो लेके एक्सपांड करते तो कैसे मिलेगा? 1 इंटू ये 1 का माइनर 8 0 4 0, फिर माइनस का 5 इंटू उसका माइनर आएगा 7 0 -3 0 प्लस ये 0 इंटू उसका माइनर आएगा 7 8 -3 4 ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल रहा है हमें? देखो 1 इंटू 8 इंटू 0 -4 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 -0 -5, तो यहाँ पे भी क्या मिल गया? 7 इंटू 0 -3 इंटू 0, तो 0 -0 प्लस 0 इंटू 7 4 28 माइनस ऑफ -3 8 24, अब माइनस है तो वो क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0. तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 0. तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0. ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटरमिनेंट। ओके, चलिए तो आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।